बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। दो बड़ी जमातें जो मुस्लिम लीग नून और PTI, उसके दरमियान महाजराई बढ़ रही है। ईद के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है? PTI ईद के बाद किस किस्म की कंपेन मुहिम स्टार्ट करने जा रही है? और अभी जो 2 दिन पहले इमरान खान साहब की जो टिकटॉकर्स हैं उनसे मुलाकात हुई है, उस पर PTI की जानब से क्या उनको हिदायत जारी की गई। हमारे पास एक्सक्लूसिव न्यूज़ मौजूद है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब वज़ीर पंजाब, जो साबिक़ वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार, उनके गिरद शिकंजा सख्त होने जा रहा है। वसीम अकरम प्लस इस वक्त शदीद करप्शन चार्जेस उन पर, और करप्शन चार्जेस और इसके अलावा बेज़ाब्तगियाँ, हेरा फेरी जैसे इल्ज़ाम उन पर लगे हैं। उसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया था कराची की मकामी अदालत से, वो मकामी अदालत में एक आम शहरी था जिसने दरख्वास्त दायर की थी कि शुबा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। उनकी जो पुरस्कार मौत है उसकी कलई खोलें, उसका राज सामने आना चाहिए कि उनकी मौत तबई थी या कोई उनको कत्ल किया गया। तो उस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। अदालत ने जो हुक्म दिया था कि कब्र कुशाई की जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, तो जो सर्जन है उन्होंने अदालती अहकाम मौसूल होने के बाद जो ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई अगले 2 से 3 दिन में उसका अमल शुरू हो जाएगा। अगरचे उनकी फ़ैमिली अभी भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, लेकिन बहरहाल एक करीबी अहम दोस्त हैं जो आमिर लियाकत के, उन्होंने उनकी फ़ैमिली को कन्विंस किया, जिसके बाद फैमिली कदरे मुतमईन है कि चले कब्र कुशाई हो जानी चाहिए, अब कोई मज़ायका नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। नाज़रीन, जो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ है, असल मुकाबला तो पंजाब का जो अब ज़िमनी इलेक्शन है इन 2 सियासी जमातों के दरमियान होना है। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर महाजराई कर रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात कर रही हैं। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हमने देखा कि वहाँ पर कुछ परेशानी पाई जा रही है और उस परेशानी के चक्कर में इदारों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। शहबाज गिल ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ISI के ख़िलाफ़ उन्होंने एक महाज खड़ा करने की कोशिश की। ISI जैसे कौमी इदारे पर उन्होंने इल्ज़ाम तराशें की, बम्बार्डमेंट की, गोलाबारी की, कि उन्होंने बरह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया कि जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन है वो मैनेज किए जा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि ISI को ये टारगेट दिया जा रहा है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एलिगेशन है। इस पर मेरे ख़्याल में वजाहत आना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका नोटिस ले सकती है कि क्यों एक अहम कौमी इदारे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्योंकि ISI की तरफ से जो रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने सवाल का जवाब मांगा है, उसके जो रिपोर्ट्स की मंदरजात कुछ हमें मालूम हुए हैं, वो उसमें तहरीक इंसाफ को भी वो मालूम हुआ है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ हक्का बक्का और बहुत परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की स्ट्रेटजी बनाए। इदारों के ख़िलाफ़ मैंने पहले भी आपको वीलॉग में बताया कि कुछ तहरीक इंसाफ के जो सीरियस संजीदा सियासी लोग हैं, बहुत कम हैं, वो इमरान खान साहब को अभी भी मशवरा दे रहे हैं कि इस किस्म की स्ट्रेटजी ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ से जो स्ट्रेटजी है जो इदारों को मुलायन करने वाली, वो इमरान खान साहब को पंप कर रहे हैं और वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप इस वक्त जो भी बोलेंगे, आप चूँकि अवाम की ताकत आपके साथ है तो आपको कोई परेशानी, क्योंकि इमरान खान साहब को अंधेरे में रख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जो टिकटॉकर से इनकी मुलाकात हुई है उसमें यही टास्क दिया गया है कि इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम खामोश तरीके से स्टार्ट की जाए। तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया को देखते हैं, उन्होंने इनको टास्क दिया है और ये पेड कंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं इदारों पर। ख़ासतौर पर जनरल बाजवा इनका हदफ तनकीद होंगे और तमाम जो टिकटॉकर्स हैं उनको कहा गया है कि वो इस तरीके से आवाम के जहनों में अपना बयानिया डालें, गली गली घर घर मोहल्ले में फ़ौज और ख़ासतौर पर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इंप्रेशन बनाया जाए कि जनरल बाजवा जो है वो उन्होंने इस हुकूमत को फैसिलिटेट किया और इमरान खान साहब को घर भेजने में सबसे अहम किरदार जनरल बाजवा का था। हमारे पास ये भी कुछ इतलात मिली है कि तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट तक अभी फ़िलहाल सियासी तौर पे ज़रा थोड़ा अपना एक कदम पीछे की तरफ रखेगी, अभी आगे की तरफ नहीं जाना चाहती है। वो ज़िमनी इलेक्शन में चाहते हैं कि जो 20 नशस्तें हैं, ये 20 नशस्तें हुई हैं जो डी सीट हुई थी
उसके बाद अब उस पर 17 को इलेक्शन होने। तहरीक इंसाफ ये समझ लीजिए कि 20 की 20 नशस्तें वो जीतेगी, और जब अगर उसने 20 की 20 नशस्तें जीत ली तो फिर दमादम मस्क अंदर होगा और उसी वक्त एक धरने का ऐलान कर दिया जाएगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इनका प्लान है कि 20 नशस्तें अगर हम जीत गए तो फ़ौरन उसी वक्त उसी मिनट में खान साहब कौम से खिताब करेंगे और लॉन्ग मार्च और धरने का कॉल दे देंगे और इदारों पर दबाव बढ़ा देंगे कि बस अगले 2 दिन में इसम्बली तहलील करें और इलेक्शन का ऐलान किया जाए। लेकिन प्लान बी भी इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर वहाँ पे, क्योंकि ये अब शोर मचाना, इनकी चीखें निकलना शुरू हो रही हैं, वो चीखें शोर इस वजह से है कि शायद वो कह रहे हैं कि ISI जो है ना वो धांधली करना चाह रही है, ISI उनको हराना चाहती है, क्योंकि शहबाज गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं बता चुका हूँ वो चार्ज शीट से कम नहीं थी ISI पर। तो वो अब उनकी चीखें निकल रही हैं कि ISI जो है ना वो हमें हराने के लिए हमें ये कर रही है तो वो कर रही है, तो इस वजह से प्लान बी भी उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन जो प्लान सी है वो ख़तरनाक प्लान सी ये है कि अगर ये इलेक्शन इनको इनके मतलूबा नताइज नहीं मिलते तो अगले फ़ेज़ में मुमकिन तौर पर ये बरह रास्त नाम लेना शुरू कर देंगे कि ये लोग इसमें मुलव्वस थे और उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। अगरचे ये लोग पहले भी नाम की कोई कसर तो नहीं रह गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए, इसके अलावा इमरान खान साहब ने ख़ुद जिस किस्म की गुफ्तगू की, गद्दार कहा, हैंडलर्स कहा, जिनसे गलती हो गई है वो समझ जाएँ, सहूलतकार, मीर जाफ़र, मीर सादिक। लेकिन अब इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है सेम उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ ने बनाई थी। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए में इमरान खान नवाज शरीफ के बयानी में जान उस वक्त आई थी जब गुजरांवाला में उन्होंने तकरीर से खिताब किया था और जिसमें उन्होंने कहा था जनरल बाजवा आपको जवाब देना होगा, जनरल फैज़ आपको भी जवाब देना होगा। अगरचे लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर जा रहे हैं तो इसमें नया क्या है, पहले भी तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयाने चलते हैं, लेकिन माज़रत के साथ इस मरतबा जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है ये एक उसको हम कहें कि जहरीला प्रोपेगेंडा है। माजी में अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातचीत होती थी तो वो सियासी तरीके से तनकीद की जाती थी कि आप सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, सियासत में मुदाखलत ना करें। लेकिन अब तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप सियासत में मुदाखलत करें, यानी इमरान खान उनको गैर आइनी इक़दाम के लिए उकसा रहे हैं, इश्तिहाद दिलाने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, इदारे को, सोसाइटी को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि 5 कोर कमांडर्स हमारे साथ हैं तो 5 कोर कमांडर्स बाजवा के साथ हैं। फिर उनके जो पेड यूट्यूबर हैं वो भी हिजान बपा करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते, वो भी पता नहीं कहाँ से इस तरह के फजूल किस्म के थीरीज़ लेकर आ जाते हैं कि आज ये हो गया तो कल वो हो गया, तो आज थप्पड़ पड़ गया तो कल इस्तीफ़ा आने वाला है, तो आज न्यूट्रल्स परेशान है तो आज वो परेशान है, आज उसने माफ़ी मांग ली, आज उसने बनी गाला में मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। ऐसे ही फजूल किस्म की बातें जिनका कुछ सर है ना पैर है। तो बहरहाल ये अब मैंने आपको बता दिया कि इनकी स्ट्रेटजी है कि अगर इलेक्शन में इनके मतलूबा नताइज नहीं मिलते, अवाम इनकी हिमायत नहीं करते, तो फिर वो अगले राउंड में ख़तरनाक मरले का आगाज़ होगा, क्योंकि उसके बाद अगस्त और सितंबर रह जाएगा और फिर बड़ी तैनाती होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान ताज़ा महाज रही मशीदत है, जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, वो अभी ऐवान सदर ने भी जो मुसवदा किया था इसका नैब तरामीम का, वो उन्होंने बगैर दस्तखत वापस कर दिया और उसमें उन्होंने अपने शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए हैं। PTI इसको NRO 2 कह रही है कि ये बेसिकली इन्होंने नैब तरामीम में कवानीन सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसकी करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए उन्होंने तरामीम की हैं, जबकि ज़रदारी साहब हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि 85% तरामीम इसमें वही हैं जो PTI सजेस्ट करके की थी। अब PTI की तरफ से कहा गया है कि वो इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो नून लीग ने कहा है कि 100 बिस्मिल्लाह आप इसको चैलेंज करें। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट मैटर है, सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है और अगर आइन से सरियन कोई खिलाफ वर्जी हुई है, आइन के रूह के मुताबिक तरामीम ऐसे हैं जो सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर यकीन खामोश नहीं रहना चाहिए। दूसरा नज़र वसीम अकरम प्लस, आपको याद होगा उस्मान बुज़दार साहब, उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन पंजाब है उसने मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है, क्योंकि उन पर धोखाधड़ी फ्रॉड का इल्ज़ाम है कि जो इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस और माँ बाप के जो उस्मान बुज़दार थे
उन्होंने कुछ मुबैना तौर पे फ्रॉड के ज़रिए ज़मीनों का इंतकाल कराया, ख़ुद भी और अपने भाइयों का भी ज़मीन इंतकाल कराई डीजी खान में। अब एंटी करप्शन को कुछ सबूत मिले कि कोई 86 से का ये वाक़या था, तो उसके बाद अब इस पर तहकीकात की जाएंगी कि उस्मान बुज़दार पर जो इल्ज़ाम है वो उसमें हकीकत है कि नहीं है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।